सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं हूं चंद्रशेखर पैनुली और आपका अपने नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के अपने लिखवार गांव से। तो दोस्तों, आज क्या कुछ दिन भर रहने वाला है, इन गतिविधियों को आप सबसे रूबरू करवाते रहेंगे। आज 7 नवंबर का दिन है और आज की तमाम गतिविधियां क्या कुछ रहने वाली, इन सब पर जो है आपको भी बीच बीच में मैं दिखाता रहूँगा कि क्या कुछ आज दिन भर रहने वाला है। तो आज के दिन की शुरुआत अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पर अभिनव पैनुली है। अभिनव स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, अभी ये नाश्ता करेगा। और ये है अभिनव। हाय गाइस। हेलो। और ये केंद्र विद्यालय में पढ़ता है, सौड़खांड में। क्या है और कुछ बोल? कुछ नहीं। तो अभी कुछ नहीं बोलेगा ये। अभी स्कूल जाने के लिए इसको देर हो रही है, मतलब अब जाने ही वाला है, बस अगले 10 मिनट में ये भी चल जाएगा, क्योंकि अभी सुबह का स्कूल है इनका। तो इन्हें जाना पड़ता है सुबह सुबह घर से, जो है जल्दी जाना पड़ता है। तो फिर आपको मिलते हैं बीच बीच में। कि सब पर भारी, ये देखिए बहुत मेहनत सुबह से लगी हुई है। या जैसा कि जो चतुर्मास होता है, चौमास जिसको बोलते हैं, सावन भादों, मतलब ये उस दौरान काफ़ी जो होते हैं तमाम तरीके की जो इस तरह सब्जियों की झाड़ झक्कड़ या उसके अलावा तमाम घास उगाती है, उसको साफ़ करते हुए यहाँ पे देखो सुबह से लगी हुई है। और ये देखिए बिल्कुल ऊपर चढ़ कर के, ये देखो साहब, बहुत ही मेहनती कर्मठ है साहब ये। और ये कोई और नहीं, मेरी धर्मपत्नी है। तो ये देखो यहाँ पर लगातार मेहनत करते हुए। आज हम घर ही पे हैं और आज घर पर जो है हमारी धर्मपत्नी यहाँ पे सगवाड़ा, जहाँ पे सब्जियाँ, जिसको लोग किचन गार्डन कहते हैं, तो हमारी ये साग सगवाड़े हैं, यहाँ पर हम साफ़ कर रहे हैं, मतलब ये कर रही है। और मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा अभी है, थोड़ा जैसे होता ही है हाथ बटाने के लिए। ये देखो बहुत मतलब झाड़ियाँ उगाई है और छोटे छोटे सगवाड़े होते हैं, कुछ लोगों के तो बड़े भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे एकदम हाइट पे है, मतलब एकदम चट्टान की तरफ है, तो इसलिए छोटे छोटे जो सगवाड़े हैं यहाँ पे साफ़ सफाई हम कर रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे काफ़ी जो ये सब है इसको हटा रहे हैं। और अब यहाँ इन सगवाड़ों में बोया जाएगा राई वगैरह, हरी सब्जियाँ, मतलब पालक राई वगैरह, इसको बोएंगे। तो आज हम इसी में यहाँ घर पर हैं, इसी काम में लगे हैं। ये सब झाड़ी वाड़ी हटाई जाएगी, हटा रही है बस। तो फिर दिखाते रहेंगे आपको आगे। अपने ही निकटवर्ती गांव बनकुडाली की तरफ जा रहा हूँ, सौड़ बनकुडाली की तरफ। और यहाँ से देखिए क्या विहंगम नज़ारा है। नीचे की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है हमारी बदरापट्टी का गांव है, भरप्रिया गांव। और सामने की तरफ तमाम जो गांव हैं, सामने की पहाड़ियों की तरफ आप देख रहे होंगे। बेहद ही सुंदर नज़ारा यहाँ से है। आपको सब ये दिख रहा होगा, सामने की तरफ जो पहाड़ी है वो बुरांसखंडा से लेकर के दिनियाली देवी से लेकर के और ऊपर शेम मुखेम की तरफ आपको ये दृश्य दिखाई दे रहा होगा। और ये इस तरफ है बनकुडाली और ये बहुत ही सुंदर जगह है। और ये देखिए बड़ा सुंदर नज़ारा यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो अभी मैं किसी काम की वजह से जा रहा हूँ बनकुडाली गांव में। सौड़ का एक जो है ग्राम है बनकुडाली, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर ये नज़ारा यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अभी मैं खड़ा हूँ सौड़ के पास। सौड़ गांव का ये जो सामने की तरफ गांव है, सौड़ गांव है। नीचे की तरफ यहीं इसी गांव के नीचे के हिस्से की तरफ सौड़खांड, जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय है। और सामने की तरफ बदरापट्टी के कई गांव दिख रहे हैं, जिसमें हमारे लिखवार गांव का भी ऊपरी भाग दिख रहा है। और ऊपर की तरफ बनियाणी और खल्लड़ गांव, खिट्टा मस्कित और आपकी तक दिख रहा है। और इस तरफ से केमुंडा खाल की तरफ आपको दिख रहा है। तो अभी मैं किसी काम की वजह से यहाँ पर आया हुआ था और बनकुडाली में, और अभी मैं फिर अपने किसी और काम से कहीं और दूसरी जगह जा रहा हूँ। तो आज दिन भर सुबह से तो घर में ही रहना हुआ, लेकिन अभी कुछ आवश्यक कार्य की वजह से जाना पड़ा। एक आध जगह शादी हुई थी, लेकिन मैं उन शादियों में सम्मिलित ना हुआ, लेकिन न्योता लिखाने के लिए आज मैं फिर घर घर पर जा रहा हूँ, जिन लोगों के निमंत्रण पत्र थे मेरे लिए। तो अभी मैं फिर बनकुडाली से और सौड़ की तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से बनकुडाली 1 किलोमीटर लिखा हुआ है और
ये सामने की तरफ देख रहे हैं, ये हमारी इस भदरा पट्टी के परम आराध्य देवता का मंदिर है, कोटेश्वर भगवान। कोटेश्वर भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे। और इसके ठीक ऊपर जो ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर माँ भगवती काली माँ का मंदिर है। ये दोनों मंदिर बहुत पुरानी और प्राचीन हैं और पूरे जो है कोटेश्वर देवता इस पूरी घाटी के भदरा पट्टी के सबसे प्रमुख और आराध्य देवता है। और यहाँ पर शिवरात्रि के अवसर पर जो है मेला लगता है, बड़ा भव्य मेला लगता है। और अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर शिव महापुराण हुआ था और मंदिर समिति की ऐसी योजना है कि इस मंदिर को ओणेश्वर देवता के मंदिर की तरह अन्य जो है यहाँ पर कार्य करके इसको भव्य रूप दिया जाए। और इस वर्ष कोटेश्वर देवता की जो देव यात्रा भी निकली थी, बहुत लंबे समय बाद, लगभग 35 वर्षों बाद कोटेश्वर देवता की यात्रा निकली थी। और अपनी पुरानी जो कोटेश्वर देवता की एक थाती है, पुरानी जो यादें हैं पुराने लोगों की, वो ताज़ा हुई और हम लोगों ने अपने जीवन में पहली बार यात्रा को देखा और हम भी यात्रा में सम्मिलित हुए थे। तो ये नज़ारा अभी मैं सौड़ के पास से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय सौड़ खांड का परिसर है। और ये पूरे टिहरी जनपद में अभी तक सिर्फ 2 केंद्रीय विद्यालय, एक नई टिहरी शहर में और एक प्रतापनगर के यहाँ जो सौड़ खांड है यहाँ पर हैं। यहाँ पर लोगों ने अपनी उपजाऊ ज़मीन दी, सौड़ कुड़ी के लोगों ने उपजाऊ ज़मीन दी और इस विद्यालय को लाने में यहाँ के तमाम लोगों का बड़ा योगदान रहा। विशेष करके राजेश्वर पैनोली जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका बड़ा योगदान इस स्कूल को लाने में रहा। तत्कालीन सांसद महाराजा मानवेंद्र शाह जी ने इस विद्यालय को जो है यहाँ पर स्वीकृत किया था और उनके आशीर्वाद से और राजेश्वर पैनोली जी के विशेष सहयोग से अन्य यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि जो रहे, उन सब ने उस समय इस विद्यालय को यहाँ पर स्थापना करने में सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका आज अपने दिव्य और भव्य रूप में केंद्रीय विद्यालय सौड़ खांड, ये सौड़ गांव के ठीक नीचे की तरफ है। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो गांव है वो सौड़ है। और आप यहाँ पर बहुत अच्छे सड़क वड़क आ गई है। पहले सड़क काफ़ी नीचे थी जो आपको नीचे दिख रही होगी। और अब इस विद्यालय के आने से यहाँ पर अच्छी खासी रौनक है। विद्यालय सौड़ खांड के पास खड़ा हूँ और इस समय लगभग दोपहर के 1:30 बज रहे होंगे। कुछ एक देर में लगभग 2 सवा 2 बजे यहाँ पर छुट्टी होगी, 2:10 पर छुट्टी होगी। तो मैं सौड़ बनगुडाली में अपने कुछ कार्य से आया था और अब जब मैं अभिनव को लेके ही अब घर जाऊंगा, क्योंकि अब लगभग आधे घंटे बाद स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। और ये नज़ारा है स्कूल का और ये देखिए आप लोग। तो आज दिन भर अपने लोकल आसपास के गांव में ही जाना हुआ, अपने गांव में भी तमाम लोगों से मिलना हुआ और अभी मैं यहाँ पर हूँ। और अभिनव की छुट्टी हो गई। तो हम अभी स्कूल से आ चुके हैं, छुट्टी हो रही है अभी तो गेट पे। घर छुट्टी के बाद अभी घर जाते हैं। माल्टा, आज हम माल्टा देख रहे हैं, धीरे धीरे पकने लग गए, जल्द पक जाएंगे। और ये देखो यहाँ पे उद्यान का बड़ा शौक है गुरुजी को। तो गुरुजी आपने कब लगाया ये पेड़? नहीं, ये हमारे नहीं लगाए हुए सर, ये तो जो है ये पहले वाले लगाए हुए दादा जी हमारे श्री केशवराम पैनोली जी, बहुत बढ़िया, उनके द्वारा लगाए गए हैं और इनके फल आज तक हमको प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे ही होता है, एक पीढ़ी लगाती है दूसरी पीढ़ी तक जो है, इसीलिए बोलते हैं कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान। मैंने आगे लगाए हुए हैं, इसके आगे देखिए छोटे छोटे, बहुत सुंदर। ये देखो गुरुजी ने अपने घर पे अमरूद के, ये इन्होंने पिछले साल लाए साहब, उद्यान विभाग लाए साहब इन्होंने। इस साल उसमें अमरूद भी लग गए, अमरूद लग गए भाई, इन्होंने चकाए नहीं। प्रधान जी को चकाते हैं पहले, यार कैसे लग गए, उद्यान विभाग से लाए। इस बार पकेंगे, इस बार पक्का, इस बार साहब हमें ये मिलेगा। लेकिन फिलहाल हम माल्टा अब जब पकेगा तो उसके बाद हम इन्हीं के घर में सबसे पहले खटाई बनाएंगे, खटाई खाएंगे ना। खटाई जो है अभी फ़िलहाल तो ये देखो तैयार हो रहे हैं। तो बस यहाँ नीचे भी हैं कुछ पेड़ हमारे गांव में। अब धीरे धीरे पुराने जो ये सबसे पुराना बगीचा सा था यहाँ पर, जहाँ पे सामने आपको दिख रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं पुराने पेड़। लेकिन धीरे धीरे नए पेड़ जो है आ रहे हैं, काफ़ी है धीरे धीरे करके। तो ये देखो इस समय हम शाम के वक्त हैं इनके गुरुजी के घर पे। तो बस अब ठीक है साहब, चर्चा करते रहेंगे बीच बीच में। चाय, ये लड़की जो बहुत कर्मठ है, देखो ये इतने लोगों को नीचे पे चाय पिलाएगी। ये देखो ये बब्बू, पूनम, और सबके लिए चाय, मेरे लिए दूध, क्योंकि मैं चाय नहीं पीता। आज दिन भर की तमाम गतिविधियों में सम्मिलित होते हुए
कुछ ही गांव में जाना हुआ, तमाम लोगों से मिलना हुआ, और गांव में भी जैसा कि भाई बंधों के बीच में उठना बैठना होता है, तो आज भाई बंधों के बीच में अभी उठना बैठना हुआ और तमाम बातें जिस तरीके से गांव में होती है, तो हम लोग बैठे रहे। अभी काफ़ी देर तक हम बैठे रहे, उसके बाद अभी घर पे आना हुआ, तो रात्रि हो चुकी है। और आज की गतिविधियों को ब्लॉग के माध्यम से आपके बीच में मैं रख रहा हूं। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करें, ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होती है अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको सादर प्रणाम। जय बद्री विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड की, भारत माता की जय।